गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम गुड। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मेरे रूम में ना बहुत सुंदर खिड़की है, ये देखिए। बहुत सुंदर व्यू आता है इस विंडो से। आई लव दिस प्लेस। अब पता है क्या है कि ये जो विंडो से व्यू आता है ना, ये सारी चीज़ें तो ये आपको ना आपके रूम में अगर लाइट आती है, हवा आती है, तो ये सब ना आपको माइंड रिफ्रेश कर देती है। अच्छा फील होता है ना आपके रूम में। एकदम डायरेक्ट आप नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कनेक्ट होने से नेचर से डायरेक्ट कनेक्ट होने से ना आपके अंदर बहुत सेंसिटिविटी भी आ जाती है। तो आज मैं ये सोच रही थी, कल मैं जा रही थी, मार्केट जा रही थी, तो मैंने रास्ते में ना कुछ लोगों को मतलब लड़ते हुए देखा, आपस में लड़ रहे थे। एक जो लेडी थी वो ठीक थी, मतलब ठीक ठाक घर की लग रही थी, लेकिन जो दूसरी लेडी थी वो बहुत ही गलत वर्ड्स बोल रही थी, बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग भी यूज़ कर रही थी। जबकि दूसरी वाली लेडी शांत थी। वो एक्चुअली ना वो चाह कर भी गलत नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब अंदर से उनकी अच्छाई इतनी ज़्यादा भरी होती है कि वो किसी के गलत वर्ड्स, किसी के गलत इंटेंशन या किसी के बहुत ज़्यादा वायलेंस को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। वो मतलब वो सुन रही है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो उस अपने आप को उसके लेवल पे नहीं गिरा पा रही है, उसके लेवल पर अपने आप को उस तरीके से रिप्लाई नहीं कर पा रही है। तो ये चीज़ देख के ना मुझे एक चीज़ याद आई कि वो जो लाइन आपने भी सुनी होगी कि जो खानदानी है वो रखते हैं मिजाज अपना, नहीं, जो है खानदानी वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना। तुम्हारी दौलत बता रही है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। तो ये चीज़ इसलिए भी मुझे याद आ गया, एग्जैक्ट मुझे उस लेडी को देख के ये चीज़ याद आ गई कि हमेशा आप उठना बैठना या आपका मिलना जुलना ना ऐसे लोगों के साथ रखो जो खानदानी हो, जो थोड़े से जिनके अंदर गहराई हो, है ना, कि गुस्से में भी उनको अपनी मर्यादा याद रहे, लिमिट याद रहे कि हम किसको क्या कितना कहाँ कब कैसे बोलना है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर ये चीज़ें नहीं होती है ना, वो इंसान खोखला है अंदर से, बिल्कुल टोटल खोखला। और इंसान दूसरों को वही चीज़ें देता है जो उसके अंदर है। अगर उसके अंदर प्रेम है वो प्रेम देगा, अगर उसके अंदर करुणा है, दया है, वो दया देगा, नफरत है वो नफरत देगा, है ना। तो हम दूसरे को, दुनिया को वही चीज़ें देते हैं जो हमारे खुद के अंदर है। हम प्रिटेंड नहीं कर सकते। हम प्रिटेंड कितना करेंगे, कितनी देर तक करेंगे, है ना। थोड़ी देर तक हम अच्छे बने रहेंगे, बट एक्चुअली में तो हम जो अंदर है वही हमारा रूप बाहर आएगा ना। हम बहुत देर तक खुद को दिखावे में नहीं रख सकते। तो इसलिए कि जो आप जिन लोगों के साथ बैठते उठते हैं उन लोगों का चुनाव बहुत सोच समझ के करिए। खोखले लोगों के साथ मत रहिए, क्योंकि दिखावे के लिए कुछ समय के लिए तो वो अच्छे बने रहेंगे, लेकिन जब वो रियलिटी अपनी दिखाएंगे या जो अपने रियल गेम में आएंगे ना, तो फिर हम जैसे जो अच्छे लोग हैं वो पहले तो समझ नहीं पाएंगे ना कि ये मतलब ये दिखावा एक्चुअली में दिखावा है कि ये डबल फेस मैन है, डबल फेस पर्सन है। लेकिन जब हम देख समझ आता है काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद, जब हम उनकी रियलिटी देखते हैं या जब हम उनका रियल फेस देखते हैं ना, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि अरे हमने तो इसको ऐसा नहीं समझा था, ये ऐसे कैसे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये ऐसा क्यों है, क्यों। फिर हम भगवान से कंप्लेन करते हैं कि मैंने उसके साथ इतना किया और लेकिन उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तो हमारी गलती है, हम ही नहीं इंसान को समझ पाए, हमने ही उसको समझने में गलती कर दी, क्योंकि हम सिर्फ ऊपरी देख करके ही उसको देख लेते हैं कि ये हमारे साथ अच्छा है तो अच्छा होगा। किसी भी इंसान को अगर पहचानना है तो उसे गुस्से में पहचानिए। गुस्से में आपसे कैसे बात करता है, आपको किस वर्ड्स का यूज़ करता है, आपके साथ कैसा व्यवहार है उसका, आपको के साथ किस तरह से वो पेश आता है ना। और या दूसरे तरीके से भी पहचान सकते हैं कि अगर आप किसी को इंसान को पहचानना है तो आप उसे सुनिए,
वो किन चीज़ों में हँसता है, उसका मजाक जो है वो उसको किस चीज़ में फ़न आता है, दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को इंसल्ट करने में उसको मज़ा आता है। ये खोखले इंसान हैं, ये इस तरह के इंसान खोखले हैं। इसलिए इंसानों को पहचानिए और ईश्वर को ब्लेम मत करिए। ईश्वर कुछ नहीं करते हैं। ईश्वर ने आपको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, इंटेलिजेंस दिया है, आपको पेशेंस दिया है, सोचने समझने की ताकत दी है। उसे यूज़ करो, सही जगह यूज़ करो। किस तरह के लोगों के साथ बात करना है, किस तरह की जगह में जाना है, कैसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, उसे यूज़ करो। ईश्वर को ब्लेम मत करो। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, बस ईश्वर के साथ ग्रैटिट्यूड रहिए, ब्लेम मत करिए और खुद की गलतियों को पहचानिए कि हम ही ने कहीं गलती की थी, तभी इस तरह के लोग हमारे लाइफ में हैं। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि अगर आपको मेरा एक कुछ भी अच्छा लगे, मेरा ब्लॉग, मेरे वीडियोस, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए, क्योंकि लाइक कमेंट शेयर नहीं आ रहे हैं तो मन बहुत होपलेस हो जाता है। हालांकि मैं वीडियो बनाना नहीं बंद करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर भी एक जिद है ना कि अगर मैंने आखिर मैंने अगर स्टार्ट किया है तो मेरे को लास्ट तक जाना है, करना है तो करना है। इफ़ एनीवन लाइक मी, प्रेज मी, अप्रिशिएट मी, डजंट मैटर। मैटर इज दिस कि माई फोकस ओनली टू डूइंग इन माई गुड वर्क। क्योंकि अगर आपकी बात से, आपकी अच्छाई से, आपके शब्दों से किसी एक पर्सन की अगर लाइफ में भी फ़र्क पड़ता है, आपने अच्छा काम किया है। मैं खुद को अप्रिशिएट करूँगी अगर 1% की लाइफ भी कुछ मेरे शब्दों से, मेरी बातों से अगर इफ़ेक्ट होती है तो आई विल अप्रिशिएट माई सेल्फ। इफ़ एनीवन नॉट अप्रिशिएट मी, आई विल अप्रिशिएट माई सेल्फ। लेकिन फिर भी आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, हैप्पीनेस फैलाइए, नफ़रत मत करिए। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको दया, प्रेम, करुणा में बदलिए। आप हम सब के अंदर ईश्वर हैं, इसलिए हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए। रिस्पेक्ट एवरीवन, लव एवरीवन। बाय।